नमस्कार, भारत होम्योपैथी के यूट्यूब चैनल पर आपका स्वागत है। और आज इस वीडियो में हम बात करेंगे प्रोटीन लीकेज के दौरान पेशेंट को किन बातों का ध्यान रखना चाहिए और किस तरीके से वो अपने प्रोटीन लीकेज को रोक सकते हैं। अगर आप किडनी की किसी भी समस्या से सफ़र कर रहे हैं तो ऐसे में प्रोटीन लीकेज एक बहुत ही कॉमन समस्या आपको देखने को मिलती है। प्रोटीन लीकेज जिसे हम प्रोटीनूरिया नाम से भी जानते हैं, और कई बार जब पेशेंट इस प्रॉब्लम से सफ़र करते हैं तो उन्हें कई दिक्कतों का सामना करना पड़ता है। लेकिन किस तरीके से इसको रोकेंगे वो आज इस वीडियो में बताऊंगा, तो इस वीडियो को एंड तक देखिएगा। और इस पूरी जानकारी के लिए आप हमारे चैनल को भी सब्सक्राइब कर लें, क्योंकि इस चैनल पर हर हफ्ते हम आपके लिए किडनी से जुड़ी जानकारी लेकर आते हैं जो आपके लिए बहुत ही फायदेमंद हो सकती है। तो चलिए सबसे पहले समझते हैं प्रोटीन लीकेज होता क्या है, कैसे होता है। तो प्रोटीन लीकेज जब हमारी किडनी सही से काम नहीं करती, यानी हमारी किडनी के जो फिल्टर्स हैं वो सही से काम नहीं कर पाते, तो हमारी किडनी से प्रोटीन की मात्रा भी लीक करने लग जाती है, जो यूरिन के रास्ते बाहर निकलने लग जाती है। हालांकि अगर एक हेल्दी पर्सन की भी मैं बात करूं तो उनकी किडनी भी प्रोटीन को यूरिन के थ्रू बाहर निकालती है, लेकिन उसकी मात्रा बहुत कम होती है। जैसे कि हमारी बॉडी में मेनली जो प्रोटीन होता है वो होता है एल्ब्यूमिन, और दूसरे भी प्रोटीन्स होते हैं, लेकिन एल्ब्यूमिन सबसे इंपॉर्टेंट रोल प्ले करता है। अब एल्ब्यूमिन हमारी किडनी निकाल रही होती है 30 मिलीग्राम पर डे, और वहीं जो दूसरे प्रोटीन्स होते हैं वो निकालती है 200 मिलीग्राम पर डे। लेकिन जब इनकी मात्रा बढ़ने लग जाती है तो प्रोटीन लीकेज की समस्या सामने आ जाती है, यानी अब हमारी किडनी सही से हमारे ब्लड को फिल्टर नहीं कर पा रही। अब ऐसा होता क्यों है? तो इसका एक बहुत बड़ा कारण होता है बड़े लंबे समय से चली आ रही हमारी डायबिटीज़ की प्रॉब्लम। इन जनरली जब पेशेंट भारत होम्योपैथी आते हैं तो हम जो पेशेंट्स की केस स्टडीज़ में देखते हैं, सबसे कॉमन हमें यही देखने को मिलता है, जो भी पेशेंट प्रोटीन लीकेज की समस्या से सफ़र कर रहे होते हैं उन्हें डायबिटीज़ की शिकायत होती है लगभग 5 से 7 साल पहले से, और वो उसको नज़रअंदाज कर रहे होते हैं या मेडिकेशन ले भी रहे होते हैं तो असर नहीं हो रहा होता, उनकी शुगर लेवल बढ़ते जाते हैं, और रिजल्ट क्या होता है, उनका शुगर लेवल बढ़ रहा है, उधर प्रोटीन लीकेज बढ़ रहा है। तो प्रोटीन लीकेज का एक कारण होता है शुगर लेवल का बढ़ना। दूसरा, जब ये प्रोटीन लीकेज हो जाता है तो इसकी वजह से आपका ब्लड प्रेशर भी बढ़ने लग जाता है, और जब ब्लड प्रेशर बढ़ता है और शुगर लेवल बढ़ रहा है तो आपकी किडनी का डैमेज और ज़्यादा होने लग जाता है, जिसकी वजह से प्रोटीन लीकेज की मात्रा डे बाय डे बढ़ने लग जाती है। और एक बहुत ही कॉमन कारण जो हमें देखने को मिलता है वो होता है ग्लोमेरुलोनेफ्राइटिस। ये आपका नेफ्रोटिक सिंड्रोम की वजह से होने वाली एक समस्या है, जिसमें आपकी किडनी में और दिक्कतें बढ़ जाती हैं, जहां पर आपकी किडनी प्रोटीन को होल्ड नहीं कर पाती और लीक करने लग जाती है, तो प्रोटीन लीकेज बढ़ जाता है। इसके साथ साथ यूरिनरी ट्रैक्ट इन्फेक्शन भी एक कारण हो सकता है, या फिर फीवर बहुत ज़्यादा बना रहता है तो उसकी वजह से भी कई बार प्रोटीन लीकेज हो सकता है। तो ये कुछ कारण रहते हैं। अब कुछ लक्षण होते हैं जिनसे हम पता लगा सकते हैं कि प्रोटीन लीकेज हो रहा है या नहीं। तो सबसे कॉमन लक्षण जो हमें दिखाई देता है वो हमें हमारे यूरिन में दिखाई देता है। जब हमारे पेशाब में बहुत ज़्यादा झाग आने लग जाते हैं, पेशाब में बहुत बदबू आने लग जाती है, या जब आप पेशाब करते हैं तो वहाँ पर चींटियाँ आकर लगने लग जाती हैं, रुक जाती हैं, तो इससे पता चलता है आपके ब्लड में शुगर की मात्रा बहुत ज़्यादा बढ़ गई है और आगे चलकर आपको प्रोटीन लीकेज की समस्या भी हो सकती है। तो ये मेनली जो लक्षण दिखाई देते हैं ये होते हैं। इसके साथ साथ जब एल्ब्यूमिन की मात्रा शरीर से बाहर जा रही होती है तो पेशेंट के अंदर सूजन, एडिमा की प्रॉब्लम भी देखने को मिल सकती है, यानी उनके शरीर में फ्लूइड रिटेंशन बढ़ जाता है। तो पेशेंट के पैरों में भी सूजन होने लग जाती है, जिसकी वजह से उन्हें बहुत कॉम्प्लिकेशंस को फेस करना पड़ता है। तो बेसिकली ये लक्षण होते हैं। किन कारणों से होता है ये प्रोटीन लीकेज आपको ऑलमोस्ट सब समझ आ गया होगा, लेकिन इसको ठीक कैसे करें ये जानना भी बहुत जरूरी है। ऐसे में सबसे जरूरी होती है आपकी डाइट, आपकी मेडिकेशन। तो सबसे पहले बात करते हैं डाइट की। डाइट की जब हम बात कर रहे हैं तो यहाँ पर आपको ये समझना होगा आपके शरीर से प्रोटीन लीक कर रहा है। अब प्रोटीन क्या है, आपके शरीर को एनर्जी प्रोवाइड करता है, और जब प्रोटीन शरीर से बाहर जा रहा है तो शरीर के अंदर सबसे कॉमनली आपको देखने को मिलेगा बहुत ज़्यादा कमजोरी आ जाएगी। अगर आपका वेट बहुत कम है, शरीर में ज़्यादा ताकत नहीं है, तो ऐसे में पेशेंट को हाई प्रोटीन डाइट पर रखा जाता है। वहीं अगर आपका वेट बहुत अच्छा है और आपके शरीर में भी मतलब बहुत ज़्यादा कमजोरी आप महसूस नहीं कर रहे, तो यहाँ पर पेशेंट को लेस प्रोटीन या बहुत कम प्रोटीन, लो प्रोटीन डाइट दी जाती है। प्लांट बेस्ड प्रोटीन की ही सलाह दी जाती है,
और जो भी प्रोटीन की मात्रा होती है वो बहुत नॉमिनल होती है। जहाँ पेशेंट बहुत ज़्यादा कमज़ोर होता है वहाँ प्लांट बेस्ड प्रोटीन की मदद से शरीर को हेल्दी बनाए रखने के लिए उन्हें प्रोटीन प्रोवाइड कराया जाता है, यानी प्रोटीन की मात्रा पेशेंट टू पेशेंट वेरी कर जाती है। वहीं दूसरी चीज़, आपको डायूरेटिक चीज़ों को अपनी डाइट में ऐड ऑन करने के लिए कहा जाता है, जिससे आपका यूरिन का फ्लो बढ़े। और अगर आप डिहाइड्रेशन फेस करते हैं, मतलब बहुत ज़्यादा गले में सूखा सूखा महसूस करते हैं, पानी बहुत कम पी रहे हैं, तो ये भी आपका प्रोटीन लीकेज को बढ़ाता है। तो सबसे पहले आपको पानी की मात्रा बढ़ानी होगी। पानी की मात्रा पेशेंट टू पेशेंट वैरी कर सकती है। कुछ पेशेंट को 1.5 लीटर पानी अलाउ करा जाता है, कुछ पेशेंट 3 से 4 लीटर पानी भी पी सकते हैं। तो इसके लिए अपने डॉक्टर से ज़रूर सलाह लें। साथ ही साथ आप ओमेगा 3 फैटी एसिड रिच फूड्स को इंक्लूड करें, विटामिन D3 सप्लीमेंट्स ले सकते हैं आप। और सबसे ज़रूरी चीज़, आपको एक चीज़ और फॉलो करनी है, आप कुछ योगासन और एक्सरसाइज जरूर करें। कपालभाति और अनुलोम विलोम योगासन अगर आप करते हैं तो ये दोनों योगासन आपके लिए बहुत बेनिफिशियल रहते हैं। मैंने आपको शुरुआत में बोला था कि वीडियो को एंड तक देखेगा, तो वीडियो को एंड तक देखने का बहुत फायदा होता है। जैसे अब जो भी व्यूअर्स हमारी इस वीडियो को एंड तक देख रहे हैं, तो उनको मैं एक बहुत जरूरी टिप देने वाला हूं। बिना किसी दवाई के भी आप प्रोटीन लीकेज को रोक सकते हैं, लेकिन आपको आइडली इस चीज को फॉलो करना है 3 से 4 महीने के लिए। सबसे पहले आपको योगासन, अनुलोम विलोम और कपालभाति को फॉलो करना है। दूसरा, आपको सूखा अदरक लेना है, यानी ग्राइंड करके उसको सुखा लेना है, और या फिर आप सौंठ ले सकते हैं और इसको पानी में आपको उबालना है। जब तक ये अच्छे से उबाल कर अपना रंग ना छोड़ दे, जब तक आप इसको उबालें, फिर इसको छान कर इसमें 1 चम्मच शहद मिलाकर आप इसका सेवन करें। दिन में 2 बार आप ऐसा करें, और अगर आप इसको 3 से 4 महीने के लिए फॉलो करते हैं, योगासन करते हैं, तो आई होप आपका जो प्रोटीन लीकेज की समस्या है विदाउट मेडिकेशन ठीक हो जाए। अगर उसके बाद भी आपको रिलीफ नहीं मिलता तो आप भारत होम्योपैथी की डॉक्टर की टीम से भी कंसल्ट कर सकते हैं, या फिर अगर आप बहुत जल्दी रिलीफ लेना चाहते हैं और ये होम रेमेडी अप्लाई नहीं कर पा रहे हैं, तो भी आप भारत होम्योपैथी की डॉक्टर की टीम से कंसल्ट कर सकते हैं। आप स्क्रीन पर दिए गए नंबर पर कॉल कर सकते हैं और भारत होम्योपैथी की डॉक्टर की टीम से एडवाइस ले सकते हैं। आज की वीडियो में सिर्फ इतना ही। अगर आपको ये जानकारी पसंद आई है तो वीडियो को लाइक कीजिएगा, और ऐसे ही इंफॉर्मेटिव वीडियोस देखने के लिए हमारे चैनल को सब्सक्राइब कर लीजिएगा। अब भी मन में कोई सवाल रह गया है तो कमेंट सेक्शन में आप अपना सवाल भी हमसे पूछ सकते हैं। फिर मिलेंगे एक नई वीडियो के साथ, तब तक के लिए धन्यवाद।